पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट होने वाली फैमिली जो आज अपने उस फैसले पर पछता रही है। इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा, अहम वीडियो है। इसमें मौजूद लेसन शायद आपके उस फैसले पर या उस सोच को तब्दील कर दे जो आप आज भी सोच रहे हो कि मैं पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हो जाऊं। जनाब अली, आज से 10 से 15 साल पहले शरीफ भट्ट साहब, इनकी अहलिया पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हुए। पाकिस्तान में अच्छा कारोबार था, जॉब थी, बस यही था कि किसी तरीके से हम यूके चले जाएं। सुन रखा था कि यूके की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। बेशक ज़बरदस्त ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ रहते हुए अगर आपके पास अच्छा पैसा हो तो फिर आप ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, वगरना 15-15 घंटे आपको जॉब करके ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जनाब अली, शरीफ भट्ट साहब जिनका पाकिस्तान में बेहतरीन बिजनेस था, कारोबार था और बड़ा बेहतरीन घर लेकर भी चल रहे थे, अचानक से फैसला किया मियाँ बीवी ने कि हम बरतानिया शिफ्ट हो जाते हैं। घर बार, कारोबार सब कुछ खत्म किया और अपनी बीवी, 2 बेटियों को लेकर ये शख्स पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हो गया। 2 बेटियां, एक बेटी की उम्र 6 साल और दूसरी बेटी की उम्र 4 साल। याद रहे, जब आप पाकिस्तान से बरतानिया या यूरोप या यूएसए, यूके वगैरह किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां जाकर आप ये भूल जाए कि अपनी औलाद पर आपका जो इख्तियार है वो कायम रह सकेगा। वो औलाद पर डिपेंड करता है कि वो आपका हुक्म मानती है या नहीं, लेकिन इन मुल्कों में जाकर, इन जगहों पर जाकर आप अपनी औलाद पर कोई भी ऐसा गुस्सा या हुक्म नहीं जारी कर सकते जो वो ना चाह रहे हो और आप ज़बरदस्ती चाह रहे हो। जनाब अली, शरीफ भट्ट साहब बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन यूके तो चले गए। वहाँ जाकर भी मेहनत मुशक्क़त की। जब महसूस हुआ पहले 2-3 माह में ही कि यहाँ तो पैसा खूब चाहिए, यानी 8 घंटे जॉब करके भी गुजारा मुश्किल है। 2-2 साल का इस फैमिली ने वीज़ा हासिल कर रखा था और आगे जाकर वीज़े को एक्सटेंड करना था। यही कोशिश थी कि हमने जाकर पासपोर्ट भी हासिल करना है। मेहनत मुशक्क़त 10 से 15 साल मुसलसल ये फैमिली, ये मियाँ बीवी करते रहे। अब वक्त आन पहुंचा, पहली बेटी जो पाकिस्तान से गए थे 6 साल की थी, लेकिन जब आज वो बेटी की उम्र 20 से 21 साल है। 15-16 साल की उम्र पहली बेटी जिसने अपनी दोस्तों के साथ उठना बैठना, दोस्तें घर भी आ रही हैं, फिर दोस्तों की तरफ जा भी रही है, यानी 1-2 साल बर्दाश्त करते रहे कि आखिर ये चल क्या रहा है। माँ बाप ने कभी भी बेटी से नहीं पूछा था कि बेटा कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसलिए कि बेटियां ये महसूस ना करें कि हमारे माँ बाप तंग ज़हनियत के हैं। अब जब अचानक से माँ बाप ने अपनी औलाद पर, दोनों बेटियों पर, यानी पहली बेटी को 13-14 साल की थी, दूसरी बेटी को 16-17 साल की थी, जब अपनी बेटी पर पाबंदी लगाई कि बेटा तुमने दिन के वक्त निकलना है दोस्तों के पास, फौरन से वापस आ जाना है, रात में लेट नाइट हमें ना पता चले कि आप अपनी दोस्तों में जा रही हो। अब बेटी को शुरू में तो महसूस हुआ कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस माहौल में रहने की वो आदी हो चुकी थी अपनी दोस्तों के साथ, और ऐसे ब्रॉड माइंडेड के लोग वहाँ के रहने वाले आप बेहतर जानते हैं, जो इनकी गुफ्तगू यही होती होगी तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों रोकता है, तुम्हारी माँ क्यों रोकती है, तुम एक आज़ाद इंसान हो, तुम एक इंडिपेंडेंट हो। अब इस अरसे के दौरान शरीफ भट्ट साहब, इनकी बीवी को, इनकी बेटियों को वहाँ की नेशनैलिटी मिल चुकी थी। अब 17-18 साल जब बेटी की उम्र हुई, बेटी को बार बार रोकते रहे कि बेटा आना जाना एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए, कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। एक दिन ऐसे ही बेटी घर रात को जब लेट आई तो बाप दरवाजे पर बेटी का इंतजार कर रहा है। घर आते ही अपनी बेटी को मारा वगैरह नहीं, सिर्फ गुस्सा किया। ये पहली दफ़ा था कि जब गुस्सा किया, बरहमी का इजहार किया, तो आगे से बेटी ने जुबान चलाई, अपने बाप को आगे से शट अप कॉल दी कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी कि मेरा बाप मुझे इस तरह कर रहा है, इनको कैसे राइट मिल गई सब कुछ करने का। जनाब अली, ये वो दिन था जब शरीफ भट्ट साहब ने सोचा कि मैं अगर पाकिस्तान होता तो हो सकता है अपनी बेटी को प्यार से समझा लेता, या कोई एक आधी लगानी पड़ती तब भी समझा लेता तो शायद ये मान जाती। लेकिन इस मुआशरे में रहते हुए अगर मैंने इसको कुछ कहा, मजीद गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, तो ये मेरी बेटी पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकती है और मैं जेल का सामना कर सकता हूं। आज उनकी बेटी 21 साल की है, और अगर एक्टिविटीज आपके सामने बताई जाएं तो यकीन जानिए जो दूसरी बहन है वो अपनी बड़ी बहन की तरफ देखकर, उसकी आदत भी वही है, उसका तर्ज जिंदगी भी वही है कि जब दिल करे निकल जाना, जब दिल करे वापस आ जाना। सब बेटियां ऐसी नहीं होती, या सब माँ बाप भी ऐसे नहीं होते। बस मसला ये है कि आप जब पाकिस्तान छोड़ते हैं या एशिया छोड़ते हैं तो उन रियासतों में जाकर, उन मुल्कों में जाकर आप ये जहन से निकाल दें
کہ آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہوگی. اگین وہی بات کہ اولاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تابعدار رہے یا نہ رہے, لیکن آپ اپنی تابعداری ان پر مسلط نہیں کر سکتے. جناب علی شریف صاحب کی لائف یہ ہے کہ بیٹی سے اگر کبھی شادی کی بات کر لینی تو بیٹی نے آگے سے کہنا جب دل کرے گا شادی کر لوں گی. گیدرنگ اس کی ایسی بن چکی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہاں تک کہ سگریٹ پینی, مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ شامل رہتی ہے, اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس وجہ سے ماں باپ اذیت میں ہیں, پریشان ہیں. نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے. بیٹا ان کے ہاں ہے نہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اور ان بیٹیوں کے مستقبل کے لیے ہی وہ پاکستان سے برطانیہ گئے تھے, لیکن وہاں جا کر آج اپنے اس فیصلے کو لے کر وہ پچھتاتے ہیں کہ کاش پاکستان میں رہتے, کیوں اس سوسائٹی میں آ گئے, کیوں اس معاشرے میں آ گئے. اس معاشرے کا رہن سہن بالکل مختلف ہے, ہمارا ایشین لوگوں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے. اگین وہی بات, جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اسی طرح سب کی اولادیں ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی فرما بردار ہوتی ہے اور کوئی فرما بردار نہیں ہوتی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ کے خیال سے اس میں قصوروار کون ہے, شریف صاحب, ان کی مسز, یا پھر ان کی بیٹی, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصوروار وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں جا کر وہ بس گئے. میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.